का ऑपरेशन हुआ है, फिर भी इतना दम। जिसके सीने में दिल होता है वो हमेशा आगे बढ़ता है। वो सब ऑपरेशन होने से पहले था, लेकिन अब तुम्हारा ऑपरेशन हो चुका है। तुम्हें तो घर जाकर आराम करना चाहिए। दिल सिर्फ लड़ना जानता है, वो आराम करना नहीं जानता है। इस दिल पर बस एक बार चोट लगी थी, जब मेरा भाई गलत रास्ते पर था। और आज जब मैं देख रहा हूँ कि वो बहुत बदल गया है। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपने छोटे भाई को बचा लोगे? बड़ा भाई छोटे भाई को नहीं बचाएगा तो और क्या करेगा? छोटे भाई की रक्षा करना बड़े भाई का कर्तव्य है। अब देखो क्या होता है। बियर, सिगरेट और डमी विजिटिंग कार्ड्स, और वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड का। ये सब देखकर मुझे तुम पर शक हो रहा है। Do you know who I am? I'm the daughter of the new commissioner of the city. करेक्ट सर, यही तो मैं सोच रहा था कि इस लड़की को मैंने कहीं। क्या हुआ, तुम गए नहीं? तुम्हारा किस तो मुझे मिल गया, मेरा किस तुम्हें मिला या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि तुम डिसअपॉइंटमेंट ना हो जाओ तो वापस आके तुम्हें किस दे दूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा दिल किया मुझे किस करने का, तो तुम वापस आ गए। मुझे दिल किया तुम्हें हक करने का, तो मैं नेक्स्ट ट्रेन पकड़ के आ गई यहाँ पर। हे, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी। अभी मैं नहाने जा रहा हूँ। आज मैं भी तुम्हारे साथ नहाऊंगी। मेरे आने के बाद तुम चली जाना। नहीं, मैं नहाऊंगी। क्या बात कर रही हो? मेरे जो दिल कह रहा है वही बोल रही हूँ। जब हम दोनों प्यार करते हैं तो हमारे बीच में पर्दा किस बात का? ओके, जब हम सब कुछ शेयर करते हैं तो साथ में नहाने पर किस बात का एतराज है? एक ही शावर के नीचे अगर हम नहाए तो गलत क्या है? हाँ?
ये रोलिंग देख देख कर मेरा तो दिमाग खराब हो जाता है। वैसे ये गिरी क्यों नहीं? गिर गई। अरे रे 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 मैडम, चोट लग गई क्या? हाँ। क्यों नहीं लगेगा? 3 बियर, सिगरेट, रूम बुकिंग, बाथटब, रोपिंग, रोलिंग। तुम्हें भी यही सपना आया था क्या? मुझे नहीं, रोज रोज तुम्हें ही सपना आता है। तो क्या करूं? मैं उससे प्यार जो करती हूँ। तो इसमें मैं क्या करूं? एक ही सपने को जिंदगी भर चलाओगी क्या? ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। सर, आपका घर डूब गया सर। पानी तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। आप मजाक अच्छा करते हैं लेकिन हंसी नहीं आती। घर डूब गया इसका मतलब पानी घर में नहीं आया। आपकी बेटी प्यार के सागर में डूब गई। प्यार में ऐसे ही होता है। इसका मतलब वो किसी के साथ होटल में पब में डांस करती रहती है, ऐसे सपने देखती रहती है। वेरी गुड, खर्चा बच गया। पापा, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। 1 लाख किस लिए? पापा, मुझे कल्याण को आई लव यू 3 कहना शब्द है। बोलने के लिए 1 लाख रुपए चाहिए? अगर लाख रुपए नहीं मिले तो नहीं मानोगे ना? पापा, ग्रैंड पार्टी अरेंज करूंगी, सारे फ्रेंड्स को बुलाऊंगी और सबके सामने कल्याण को आई लव यू कहूंगी। बिंदु, कल्याण को आई लव यू मत बोलना बेटी। क्यों? बोलने के लिए किसी और को बुलाया अरे है? जरा तू अपना मुंह बंद कर। मैं ऑलरेडी लेट हूँ पापा। आखिर उसे कब प्रपोज करूंगी? अभी अच्छे दिन नहीं है बेटी। आपके अच्छे नहीं है। अमन, इन 3 महीनों में अच्छा मुहूर्त नहीं है और इन 3 महीनों में कोई भी काम करोगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। ये क्या पापा? आज के जमाने में अच्छे बुरे मुहूर्त से कोई फर्क नहीं पड़ता। इट डजंट मैटर। शादी के लिए अच्छा मुहूर्त हो ना हो चलेगा, लेकिन प्यार के लिए अच्छा मुहूर्त होना आजकल बहुत जरूरी है। तो फिर आप बताइए मैं क्या अभी करूं? 3 महीने के लिए रुक जाओ। आप रुकिए मत मैडम, 3 महीने तक अपने सपने को जारी रखिए। गुड सजेशन। ओके पापा, मैं जाके सपने देखती हूँ। अरे बाप रे, क्या मैनेज किया है आपने? इन 3 महीनों में उस कल्याण का तो कल्याण ही हो जाएगा। अरे बेवकूफ, हाँ। मेरा होने वाला दामाद कल्याण ही है। कल्याण को क्या समझ रखा है? वो बहुत बड़े बिजनेसमैन चक्रवर्ती का भाई है। हाँ। उसकी फैमिली कितनी बड़ी है तुझे क्या पता? हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग सर। क्या कर रहे थे? मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन बैठ कर किया जाता है, खराटे लेकर नहीं। सर मैंने शुरुआत बैठकर ही की थी, लेकिन कंसंट्रेशन की वजह से मैं लेट गया था। लेकिन खराटे कब लिए मुझे याद नहीं आ रहा। छोटे मालिक जल्दी उठिए, बेड ब्रांडी तैयार है। थैंक्स। किस बात के लिए? इतने अनट्रेडिशनल घर में मुझ जैसे की सेवा करने वाली एक ट्रेडिशनल तुम ही तो हो। सच में तुम सुपर हो। आप मेरी कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं है। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हमारा कोई गहरा नाता होगा। वैसे पिछले जन्म में तुम क्या रही होगी? क्या रही होंगी? कुत्ता रही होंगी। कुत्ता क्यों? वो क्या है ना, मैं इस जन्म में इतनी वफादारी से काम कर रही हूँ, तो पिछले जन्म में कुत्ता ही रही होंगी। कुत्ता नहीं सुना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड रही होगी। दरवाजा इस तरफ है सोना। मैंने तो देखा ही नहीं। सोना, 1 more cup please। छोटे मालिक के लिए 1 पैक कॉफी। 1 पैक कॉफी? इसके पहले तू बार में काम करती थी क्या? आज तो महाशय बड़े स्मार्ट लग रहे हैं। श्रीमती जी भी काफी सुंदर लग रही हैं। नई नई शादी हुई तो हॉलीडेज करते थे और अभी हर वक्त वर्किंग डेज। तो फिर छुट्टी ले लूं? ऐसे पूछ रहे हैं जैसे मेरे लिए छुट्टी ले लेंगे। मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ। चलिए नाश्ता कर लीजिए। चलिए। कल्याण, जाते जाते विश तो करते जाओ। भाभी क्या बात कर रही हो? अगर अभी विश करूंगा तो 1 घंटा लेक्चर देंगे। देखो कल्याण, उन्हें बुरा लग जाएगा। मैनेज करने के लिए आप तो हो ना भाभी, आप ही कुछ बोल देना। ये सब क्या है? ट्रैफिक पुलिस वालों के दिए हुए आपके भाई के चालान है सर। इतने सारे चालान? ये तो लास्ट मंथ के हैं सर। हर मंथ करंट बिल आने से पहले ही चालान आता है सर। भाई साहब को वेट करना अच्छा नहीं लगता है ना सर, तो वो कभी भी किसी के लिए वेट नहीं करते हैं सर। तो फिर मामूली ट्रैफिक सिग्नल के लिए क्यों वेट करेंगे सर?
तुम इधर ही रुको, मैं मीटिंग अटेंड करके आता हूँ। एक्सक्यूज मी सर, हे, कौन हो तुम? जिसका नाम लेते ही मेंटली माइंड ब्लॉक हो जाता है वही है ओम राजा। सर 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 एक मिनट, राजा हो या भिखारी हो, क्यों सर? परमिशन लेकर ही अंदर आना है, समझ गया तुम? ओम राजा एक ही बार बोलता सेकंड है। टाइम भूल जाता है क्या? नहीं, सो जाता है ना। बेवजह की बकवास मत करो। आधे मिनट में अगर तुमने अपनी पहचान नहीं बताई तो ये तुम्हें मार देंगे। नेम सर ओम राजा, डिटेक्टिव नंबर 007 है क्या? नहीं, अगेन 0। तीनों 0 है तो काम करोगे या सोओगे? ओम राजा, यस सर। मैं तुम्हें एक जरूरी काम सौंप रहा हूँ, ध्यान से करना। बोलिए सर। मैं बिजनेस के टेंशन में अपने भाई का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। वो ठीक से है या नहीं, उसकी डेली एक्टिविटीज क्या है, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। इसलिए तुम्हें उस पर नजर रखनी है। मैं ये सब उसके प्यार और जिम्मेदारी की वजह से कर रहा हूँ। तुम डिटेक्टिव हो, अच्छी तरह कानो कान पता नहीं चलेगा सर, ये मेरी जिम्मेदारी है। आपके भाई की रिपोर्ट बहुत जल्द दे दूंगा आपको। ओमराज, ये गुस्सा थोड़ा ज्यादा है। ओके सर, मुझे भी कॉन्फिडेंस थोड़ा ज्यादा है सर। कोई बात नहीं, गो अहेड। थैंक यू सर। ओके। वाह, लड़की पकोड़े की तरह है। कौन है आप? किससे मिलना है? मुझे कल्याण जी से मिलना है। तो पहले मुझसे मिलना होगा। तुम कौन हो? अभी बंदर से आदमी बने हो क्या? Who are you? मैं इस घर का तो आज बावर्ची मेरे हूँ। लिए भी खाना बनाना। आप कौन है? मेरा नाम ओम राजा है मैडम। कल्याण जी के लिए एज अ केयर टेकर चक्रवर्ती जी ने मुझे अपॉइंट किया है। कल्याण के बारे में आपको सब पता है ना? मुझे खुद अपने बारे में नहीं पता, कल्याण जी के बारे में क्या पता होगा? तो फिर हो गया तुम्हारा काम। तुम चुप रहो। कल्याण अंदर है, आप जाइए। थैंक यू मैडम, गुड बाय। संभल कर जाइएगा। कल्याण जी को कुछ भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है मैडम। उसकी नहीं, आपकी बात। ओह, एक्सक्यूज मी, आई एम ओम राजा। आज से मैं आपका केयर टेकर हूँ। आपके ब्रदर ने मुझे अपॉइंट किया है। केयर टेकर? हाँ। तू मेरा क्या उखड़ लेगा रे? आप क्या उखाड़ने वाले हो ये मैं उनको बता दूंगा। आपके मन में क्या चल रहा है मैं चुटकी बजाते बता दूंगा। अच्छा, हाँ। ये कॉन्सेप्ट तो नया लग रहा है। तुम यहीं पे रुकना, हाँ? मैं नहाकर आने के बाद तुम पर कंसंट्रेट करता हूँ। ओके। अरे, मुझे टॉवेल चाहिए था, ये तुम्हें कैसे पता चला? नहाने के बाद हर किसी को टॉवेल की जरूरत पड़ती बेवकूफ। You're a genius. ये सब तुम्हें कैसे पता चल जाता है? टीवी के सामने बैठ के कोई टीवी ही देखता है, उसमें पता लगाने वाली कौन सी बात है? क्या ट्विस्ट है यार। दिमाग खराब हो रहा है। नाश्ता मांगने से पहले ही नाश्ता लाकर दे दिया। You're a great man. अरे बेवकूफ, डाइनिंग टेबल पर कोई भी बैठेगा तो खाने के लिए बैठेगा ना। ये तो कुछ ज्यादा ही बेवकूफ है, इसे जल्दी से कैच करना पड़ेगा। सर किधर जा रहे हैं सर? इतना कुछ पता कर लिया, ये पता नहीं कर पाए। यूजलेस फेलो, जल्दी से पता करो और वहां पहुंच जाओ। ये मामूली पागल नहीं है, ये तो पागलों का भी बाप है। किसका वेट कर रही हो? कल्याण की वेट कर रही हूँ। कल्याण का वेट कर रही हो? वो तो आ ही जाएगा। एटलीस्ट आज तो उसे आई लव यू बोल दो। नहीं, आज नहीं। पापा का कहना है कि मुहूर्त अभी ठीक नहीं है। उसे आई लव यू कहने के लिए मुझे 3 महीना इंतजार करना होगा। एक औरत करेले के सामने हाथ जोड़कर ये समझती थी कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। शट अप। पता नहीं तुम कौन सी सदी में रह रही हो। कल्याण आ रहा है। हाय। हे बिंदु, अरे तुम क्या कर रही हो? अंदर चलो ना। कम ऑन। ओम राजा, हाँ? तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ आने वाला हूँ? इसके बारे में तो इजी पता चल क्या गया। है कौन? ऊपर कुछ और नीचे कुछ और। ओम राजा है यार, मेरा केयर टेकर। अरे बाप रे। क्या ठीक है? हाँ मैडम, आज ही ज्वाइन हुआ हूँ। कल तक रहोगे ना? जो क्यों मार रही हो मैडम? वैसे ये सब आप ही के फ्रेंड है ना? ओ भाई, जो आजू बाजू रहते हो फ्रेंड ही होते हैं। बेवकूफ की तरह डाउट कर रहा है यार। अच्छे मिले हो बेटा तुम लोग। अब देखो तुम लोगों का कैरेक्टर कैसा डिस्क्लोज करता हूँ। Many happy returns of the day, my lovely sister. थैंक यू भैया। Thank you. हेलो कीर्ति, मैंने हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू भाभी। भैया का गिफ्ट तुम्हें मिल गया है ना? हाँ भाभी मिल मैडम गया। मुझे दीजिए। मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। अरे रुको। हेलो कीर्ति दीदी, हैप्पी बर्थडे कल्याण, टू यू। कीर्ति का जन्मदिन है। मुझे दीजिए मैडम, आपको मेरे बदले आप ही कह दो ना भाभी। कल्याण, ये ठीक नहीं होगा। व्हाट? आज तुम्हारा बर्थडे है? मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे मैन। आज मैं इवनिंग में बहुत बड़ी ग्रैंड पार्टी दे रहा हूँ और किसी भी फ्रेंड को ग्रैंड पार्टी में मिस नहीं करना है, ओके? देख लिया ना मैम साहब, बहन को फोन पर मुबारकबाद देने के लिए टाइम नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स को पार्टी देने का टाइम है। आप बहुत हो गया। छोटे मालिक की शादी बहुत जल्दी करनी पड़ेगी। आने वाली बहू आपकी तरह सीधी नहीं होनी चाहिए, बल्कि फूलन देवी की तरह होनी चाहिए।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आओ बैठो। ये क्या है बेटी? ये मेरे रिवॉल्वर लाइसेंस का एप्लीकेशन है सर। लेकिन तुम्हें रिवॉल्वर का लाइसेंस क्यों चाहिए बेटी? सर आपने हमारे एरिया के एमएलए को भी रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया हुआ है। वो गुंडे हिट लिस्ट में है बेटी। हमारे एरिया की रियल एस्टेट बिजनेसमैन के पास भी रिवॉल्वर का लाइसेंस है। ऐसे बड़े लोगों के बहुत दुश्मन होते हैं ना बेटी। रिसेंटली आप ही के पुलिस स्टेशन में इस एरिया के गुंडे ने रिवॉल्वर के लाइसेंस के लिए अप्लाई किया है। तुमने ठीक कहा बेटी। तुमने जिनका नाम लिया उनसे किसी न किसी को खतरा है। मेरी जान को भी खतरा है सर। व्हाट? यस सर। हम सुबह निकलकर कॉलेज जाते हैं और शाम तक बाहर रहते हैं। इस बीच में रोज कोई ना कोई मनचला आकर आई लव यू कह देता है। दूसरे गुंडे आकर उनका प्यार कबूल ना करने पर जान से मारने की धमकी देते हैं। ये सारे गुंडे मवाली हैं सर। जो चीज मेरी नहीं हो सकती वो किसी की नहीं हो सकती, ऐसा कहकर चेहरे पर एसिड फेंक देते हैं। नहीं तो फिर क्लासरूम के अंदर आकर गला काटने की धमकी देते हैं। हम सब मनोहर जैसे गुंडे और मवाली के हाथों नहीं मरना चाहते हैं सर। हम लोग बेझिझक कॉलेज में जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं सर। हमारे माँ बाप ने हमारे लिए जो सपना देखा है उस सपने को हम पूरा करना चाहते हैं। हम सेफ फील करना चाहते हैं सर। क्या तुम लोग सेफ नहीं हो? अगर होते तो वो श्री लक्ष्मी, आयुषी, मीरा और आरुषि को इतनी बेदर्दी से क्यों मारा जाता सर? अगर सचमुच किसी को सेफ्टी की जरूरत है तो वो है टीनेज गर्ल्स। अगर आपको गन देना चाहिए तो हमें देना चाहिए सर, पॉलिटिशियंस और गुंडों को नहीं। मेरा आर्ग्यूमेंट सही है ये आप भी जानते हैं सर। प्लीज मेक इट फास्ट। आज इस कल्याण का तो कल्याण हो जाएगा। आज इस कल्याण का तो क्या बात है, आज बहुत खुश हो? क्या सर? कल्याण का फ्यूचर इस लिफाफे में लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे लिए अच्छा है, एक बार चेक कर लो। चेकिंग? मेरे किए हुए काम को रीचेक करना मेरी लाइफ में नहीं है सर। बाप रे, इसे देखकर लगता है कि जबरदस्ती थप्पड़ खाने वाला है। बड़बड़ क्यों कर रहे हो सर? तुम्हें देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मुझे भी आपको देखकर दया आ रही है। अच्छा? हाँ। तुम्हारे जैसे को मैंने अपनी सर्विस में कितनों को देखा है। ऐसा क्या सर? मैंने अपनी सर्विस में आप जैसे लोगों को बहुत देखा है। गुड मॉर्निंग सर। एडवांस लिए आधा मिनट से पहले ही ऑपरेशन शुरू हो गया था सर। 24 घंटे में हम किसी की भी लाइफ को इस कवर में रख के दे देते हैं सर। ध्यान से सुनिए, ये कवर खोलते ही आपको अपने भाई का असली रूप दिख जाएगा। फर्स्ट टाइम फोटो देखकर शॉक्ड हो जाएंगे, सेकेंड टाइम थ्रिल करेंगे, उसके बाद गिफ्ट ही गिफ्ट। तुम्हारा कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा। कवर खोल के देखिए सर, वर्क भी अच्छा लगेगा। देखा ना सर, शॉक हुए ना? मैंने कहा था सर थ्रिल करेंगे। इतनी जल्दी गिफ्ट मंगवा रहे हैं? ची 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 ची। आप मुझ पर ज्यादा ही मेहरबान हो रहे हैं सर। दत्तू भेज दो। देखा सर, मैं कहीं भी जाता हूँ सब लोगों का ऐसा ही रिएक्शन होता है सर। ए, ये क्या सर? सर ये क्या कर रहे हैं? अरे माँ, अरे बाप रे, मेरी माँ, ये क्या है सर? मैंने सोचा था आप फोटो देखकर भाई को मारोगे, लेकिन अपने आदमियों से मुझे क्यों पिटवाया सर? सर ये क्या है सर? क्यों मार रहे हैं? माँ ये क्या है सर? अरे बाप रे। आदत बताने के लिए कहा था, लगाने के लिए नहीं, रास्कल। क्या ओम राजा जी, क्या हालचाल है? क्या सर, जो भी है सब सही है सर। उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है तो आपने देख लिया सर? बराबर है, सब निकल गया, कुछ भी नहीं है। गिफ्ट क्या देंगे सर? अपॉइंट करके ऐसा धोया है आगे से पीछे से। मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। अब ये क्या है? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? ये फोटो क्यों खींचे तुमने? मैंने तुमसे क्या कहा था, तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें क्या सिखाया था, ऐसा क्यों किया? 6 महीने से मैं अपना सर पीट पीट कर अपनी सैलरी मांग रही हूँ और आप मुझे नचाते जा रहे हैं। हाँ तो इस टाइप के फोटो निकालोगी? उन्होंने कुत्ते की तरह पीटा है मुझे। मैं इसी वक्त तुम्हें डिसमिस करता हूँ। अरे जा रे, तू क्या मुझे डिसमिस करेगा? मैं खुद अपने काम से रिजाइन देती हूँ। गुड बाय। सर आप शांत रहिए। सुबह से शाम तक 50 एम्बुलेंस आती जाती है। अगर मैं उसी को सिग्नल देता रहूंगा तो ट्रैफिक कैसे कंट्रोल करूंगा? आप मुझे मत परेशान करिए, जाइए। 2 मिनटों में उनकी कितनी हेल्प हो जाएगी सर, आप समझने की कोशिश कीजिए। स्टॉप। कैसे स्टॉप करूं? अरे स्टॉप। अरे तू क्या कर रही हो? यू गो गो। आप लोग रुक जाइए, एम्बुलेंस को जाने दीजिए। एम्बुलेंस में सिर्फ पेशेंट्स ही जाते हैं, ऐसा सोचा तुमने? ट्रैफिक से बचने के लिए आज करके आवारा लड़कों ने ऐसे ट्रिक अपनाए हैं, इसीलिए हम इन्हें सिग्नल नहीं देते। आज दुनिया बदल गई है बेटी। नो प्रॉब्लम सर,
उस एम्बुलेंस में पेशेंट की हालत कितनी सीरियस होगी ये सोचकर घबरा गई थी मैं। उसमें पेशेंट नहीं है ये जानकर आई एम वेरी हैप्पी। सॉरी फॉर द ट्रबल। मेरी एक्टिविटीज पर ध्यान रखने के लिए मेरे भाई ने किसी डिटेक्टिव को अपॉइंट किया है। वो जानने के लिए मुझे क्या करना होगा? आपके लिए डिटेक्टिव अपॉइंट किया है, ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है सर। ये गारंटी के साथ पक्की इन्फॉर्मेशन है। इज्जत से बता दो कि वो कौन है। अब वो कौन आदमी मैं कैसे पता कर सकता हूँ सर? अगर आपको पता करके बता दिया तो क्या करोगे सर? इमीडिएटली उसको मारने की सोच रहा हूँ। ऐसा है? ये तो मुझे नहीं पता था। आंख बंद करके खोलने तक उसके बारे में मुझे पता चल जाना चाहिए। बाप रे। क्या रे, नींद में तो हमेशा बड़बड़ाता रहता है तू कि मैं बहुत बड़ा डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ, डिटेक्टिव हूँ। तो अब क्या हो गया? मैंने कहा होगा सर, मैं बेवकूफ हूँ ना। तुमने मेरे भाई के बारे में भी गलत बात कही थी। इसमें मैंने सब कुछ रिकॉर्ड किया है। अगर आज के बाद इधर की बात उधर गई तो ये टैप भाई के सामने चला दूंगा। अरे बाप रे, ऐसा मत कीजिए सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। उधर तक मत जाइए, आपके भाई को पता चला तो मुझे जान से मार देगा सर। ये आग कहाँ से लग गई? अरे बाप रे, अरे रे, लगता है यहाँ कार का एक्सीडेंट हुआ है। बेचारा कोई अंदर फंसा होगा। जल्दी से 108 पर फोन करो। हाँ। जल्दी करो। चलो चलो जल्दी फास्ट। आ जाओ। आग तो बुझ गई, ये आग किसने बुझा दी? हाँ सर, ये आग मैंने बुझाई है। अंदर तो कोई नहीं था, फिर भी आपने इतने टेंशन क्यों क्रिएट की? अंदर कोई भी नहीं था। इस बात के लिए हम सबको बहुत खुश होना चाहिए। अगर अंदर कोई होता तो उसकी हालत क्या होती जरा सोचो। थैंक गॉड। चलो चलते हैं। ए स्कूटी, तुमसे नहीं बाबा, उनसे। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? वो कार मेरी थी। मेरे भैया मुझे कार नहीं दिला रहे थे इसलिए जला दी। जिंदगी में कभी इतना रिस्क मत उठाओ वरना हवा में लटक जाओगी। कोटेशन आ गया है सर, 1 मिनट सर। हेलो, आपके घर के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को फोन दीजिए, आपके लिए फोन है। हेलो सर, AP100881 कार आपकी है ना? जी हाँ। आप नई कार खरीद कर नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपके छोटे भाई ने उस कार को जला दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं रोका तो आपकी कार की तरह आपके भाई का फ्यूचर भी आग में जल जाएगा। प्लीज यू टेक केयर। क्या हुआ जी? उसने अपनी कार जला दी है। हाय माँ, ए माँ। ऐसे टक्कर क्यों चल रहे हो? हिचकी आ रही है क्या? अबे आंखों से दिखाई नहीं देता क्या एक्सीडेंट हुआ है? मैं आपके भाई के साथ कार में सर से जा रहा था, सामने से कार आई और धड़ाम से टकरा गई। अब और हम लोग हवा में ऊपर घूम रहे थे सर, मुझे तो लगा हम लोग हवा में रह जाएंगे, लेकिन जब कार धड़ाम से नीचे गिरी मेरी जान बच गई। मेरी जान चली जाती तो भी कोई बात नहीं थी, मैं तो आपके भाई के लिए दुआ कर रहा था सर। कार का एक्सीडेंट तुमने किया है या उसने खुद जलाई है मुझे सब पता है। एक लड़की ने हमें फोन करके सब कुछ बताया। कल्याण, 25 साल पहले मैंने पहली कार खरीदी थी और इस उम्र में तुमने अपनी कार ही जला दी। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई भी हो सकती है। बगैर मेहनत के तुम्हें सब मिला, इसीलिए तुम्हें एहसास नहीं है। दिस इज द फर्स्ट वार्निंग फॉर यू। जाओ। मैंने तुम्हें किस लिए अपॉइंट किया था? दोनों मिलकर नाटक करते हो? अगली बार ऐसा किया तो कल्याण, ये जूस पी लो। नहीं चाहिए भाभी। जो होना था सो हो गया है, अब जाकर अपने भैया को सॉरी बोल दो। सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए, सॉरी उनको बोलना चाहिए। उनकी वजह से मैंने कार जलाई। मेरे कहने पर कार दिला देते तो ये प्रॉब्लम होती नहीं। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना उनको अच्छा लगता है, न्यू ट्रेंड को फॉलो करना ये मुझे अच्छा लगता है। उनको समझना चाहिए। अरे बाप रे, तुम्हारी बातें सुनकर तो मुझे बहुत डर लग रहा है। कभी ये मत कहना कि ओल्ड भाभी से बोर हो गया हूँ, नई भाभी चाहिए, तब मेरा क्या होगा? आप बोर नहीं लगती भाभी, भैया बोर लगते हैं। रम्या, उसने खाना खा लिया? खाना तो दूर, पानी तक नहीं पिया। इतना इमोशनल हो गया है, बोल रहा था कि भैया को जाकर सॉरी कैसे बोलूं। मारे टेंशन के घर में इधर उधर घूम रहा है। मैंने कहा टेंशन की कोई बात नहीं, तुम्हारे भैया को जाकर मैं खुद सॉरी बोलकर आ जाऊंगी। तुम तो ये अच्छी तरह जानती हो कि मैं पहली गलती को माफ करता हूँ, लेकिन दूसरी। जानती हूँ, आपकी फर्स्ट वार्निंग के बाद कोई दूसरी गलती करने की हिम्मत करता है क्या? इस बात को वो जानता है।
उसने जो गाड़ी पसंद की थी मैंने बुक कर दी है, मगर उसे कहना कि तुमने बुक की है। ठीक है। छोटे मालिक, मैम साहब। क्या बात है भाभी, बहुत खुश लग रही हो। भैया मुझे सॉरी बोलने के लिए रेडी हो गए क्या? वो क्यों सॉरी बोलेंगे? उन्होंने तुम्हारे लिए नई कार बुक की है। अर्जेंट जाकर उनको थैंक्स बोलो। अगर ये काम वो पहले कर देते तो कम से कम कार तो नहीं चलती। इसका मतलब तुम थैंक्स नहीं बोलोगे? मैं अपनी पूरी लाइफ में भाई से सॉरी और थैंक्स कभी नहीं बोलूंगा। अगर आपको बोलना है तो ओके। मुझे किस लिए? भैया के बाद ही भाभी आती हैं। भाई तो मुझे हमेशा भाई की तरह दिखता है, लेकिन आप तो मुझे माँ की तरह दिखती हो। ये गाड़ी भी उन्होंने बुक नहीं की होगी, आपने बुक की होगी। क्या पापा, आप यहाँ क्यों आ गए? बारिश हो रही थी ना बेटा, इसलिए तुम्हें लेने आ गया। छाता होने के बाद भी आप भीग कैसे गए पापा? घर में जो छतरी थी वो खराब हो गई थी। नया छाता खरीदने जाते वक्त रास्ते में भीग गया बेटा। तो क्या हुआ, मैं अपनी बेटी को बिना भीगे हुए लेकर जाऊंगा। अरे पापा, चलो 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 भीग बेटा। जाएंगे। जल्दी जल्दी। आजा आजा आजा। हाँ आ जाओ आ जाओ, मैं बाल तुम्हारा तेज बारिश, ये अच्छा है। हाँ मैं It's okay, सुखाता पापा। हूँ। भीगे आप हो और सुखा इसको रहे हो। ये आप भी चिंता थोड़ी मत भीग गई करो। है। हाँ वो हाँ। ठीक है। अरे आप मैं यहाँ सुखा लूंगा। बैठिए, जाके जल्दी से दवा लेके आ बेटा। ओके। आराम से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाओ अपनी बेटी को देखो। आप टेंशन मत लीजिए। आप अपनी बेटी पर प्यार जता रहे हो, मैं अपने पति पर दिखा रही हूँ, समझे? अरे हो गया ना, तुम स्नेहा को इधर लाओ। देखो। अरे हाँ, अच्छी। अजय, देखा, मैंने कहा था ना आपको सर्दी लगी। स्नेहा को देखो। बांधे रही हो। अच्छी। मैं बस अभी आती हूँ। फिर से कहाँ जा रही है बारिश में? अरे सुन, पापा को जब भी सर्दी होती है जल्दी ठीक नहीं होती। मैं बस 2 मिनट में दवा मुझे लेकर आती टैबलेट हूँ। की ठीक है? जरूरत नहीं है। अरे कहाँ आए हो? वो तो चली गई। आप कपड़े बदल लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। ए, यहाँ कहाँ जा रहा है? जैसे उसने मेरे कार के नंबर से मेरे भाई का फोन नंबर पता किया, वैसे मैंने उसके स्कूटी के नंबर से उसके घर का पता कर लिया। अभी उसको सीधा करके आता हूँ।